दोस्तों, जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम लोग आज एस चंद्र प्रकाशन के आर एस अग्रवाल के द्वारा लिखा गया पुस्तक अंक गणित से सारणीयन यानी कि टेबुलेशन पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देर किए हुए चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सारणीयन क्या है, टेबुलेशन क्या है। तो सबसे पहले टेबुलेशन जो वर्ड बना है वो टेबल जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसी से रिलेटेड है। टेबल मैंने किसी भी डेटा को एक टेबल के रूप में प्रदर्शित करना टेबुलेशन है, सारणीयन है। कोई भी हमको इतिहास में इतना नंबर आया है, भूगोल में इतना नंबर आया है और छात्र है ABCD, इन लोग को अगर प्रदर्शित करना है एक ही जगह पे सारे चीज़ों को, तो हम लोग टेबुलेशन का प्रयोग करेंगे, सारणीयन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए उसी पे आधारित हम लोग जो एस चंद्र प्रकाशन में दिया हुआ है आर एस अग्रवाल के द्वारा लिखा गया उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चैप्टर है हमारा 40 अंक गणित पुस्तक का। देखिए जो दिया है उसको पढ़ते हैं। तो इस सारणीयन टेबुलेशन, ये जो सारणी है ये एक प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के लिए यही सारणी है। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक इसी से बनेगा, इसी सारणी से। बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका में, ये जो तालिका दिया गया है इसमें एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। ये जो आपको 68 दिया है ये क्या है? 68% है, 88% है, 75% है। अंकों का प्रतिशत दिया गया है। अंकों का क्या है? प्रतिशत दिया गया है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो नीचे प्रश्न नंबर 1 से 5 तक है उसका आंसर इसी के अनुसार देना है। तो बोल रहा है कि विषय अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और पूर्णांक है इसका। अंग्रेजी जो फुल मार्क्स है 100 का है और हिंदी 100 मार्क्स का फुल नंबर 100 है। विज्ञान भी 150 नंबर का एग्जाम हो रहा है। इतिहास भी 60 नंबर का हो रहा है और गणित 150 नंबर का, और भूगोल 40 नंबर में पूरा एग्जाम है, मतलब 40 नंबर का फुल मार्क्स है। आगे बोल रहा है कि जो ये लड़का है, ये छात्र है, वो अंग्रेजी में 68 लाता है। तो 100 में 68 लाता है यानी कि 68% ही लाया है। हिंदी में अगर 100 लाया है, हिंदी 100 नंबर का एग्जाम हुआ जिसमें 75 ए लाया है, और विज्ञान 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ है जिसमें 82 लाया है। 82 लाया है यानी कि कितना परसेंट? 82 क्या लाया है? 82 तो ये परसेंट लाया, क्योंकि बोल रहा था शुरू में कि अंकों का प्रतिशत, जो विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है, तो 82% लाया है। 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ है जिसमें 82% लाया है ए। अब पता करना है कि 82% कितना हुआ। 150 का 82% कितना हुआ? तो 150 का 82%, 150 मल्टीपल 82/100 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि विज्ञान में ए कितना लाया है। इतिहास में 60 में 60 लाया है यानी कि 100% ले आया है। गलती हो गया, इतिहास 60 नंबर का एग्जाम हुआ, इतिहास 60 नंबर का एग्जाम हुआ और 60 ले आया यानी कि 100% ले आया है। इतिहास 60 मार्क्स का ना एग्जाम हुआ है। इतिहास क्या है? 60 मार्क्स का एग्जाम हुआ है। इतिहास 60 मार्क्स का एग्जाम हुआ है जिसमें ये 60% लाया है। तो 60 का 60% लाया है तो कितना लाया? तो 60 मल्टीपल 60/100, 60 मल्टीपल 60/100 करेंगे तो जो आएगा वो पता चल जाएगा कि इतिहास में कितना नंबर लाया। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग इस टेबल को तो समझ चुके हैं। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिला? सभी विषय में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले? ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना आया है। सभी विषय में कुल मिलाकर सी को हमको देखना है कि सभी विषय में मिला के कितना प्रतिशत अंक मिला है। तो सब प्रतिशत में दिया हुआ है कि
सी को 75% आया है, 56% आया है, 72% आया है, 75% आया है, 75 और 80% आया है भूगोल में। तो जब हमको पहले ये मालूम रहेगा तब ना कि सी को अंग्रेजी में कितना नंबर आया है, हिंदी में कितना नंबर आया है, विज्ञान में कितना नंबर आया है, इतिहास में कितना नंबर आया है, गणित में कितना नंबर आया है, कितना अंक आया है, भूगोल में कितना अंक आया है। अगर ये हमको पता चल जाए तो उसके बाद हम पता कर लेंगे कि उसको कुल मिला के कितना आया, और कुल मिला के जो आया है वो प्रतिशत में कितना है। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल कि प्रत्येक विषय में, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर आया है, किसका, सी का। तो सबसे पहले हम लोग यही पता करेंगे। तो सी का देखिए 100 नंबर वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, 75 नंबर आया है अंग्रेजी में और 75 नंबर आया है 56 नंबर आया है हिंदी में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं कि सी का प्राप्तांक, सोल्व यहाँ कीजिए, सोल्व यहाँ से शुरू कीजिए, सोल्व। सी का प्राप्तांक सभी विषयों में, सी का सभी विषयों में, सी का सभी विषयों में प्राप्तांक, सी का सभी विषयों में प्राप्तांक हम लोग पता करते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो सी का जो अंग्रेजी में प्राप्तांक है 75 है और हिंदी में 56 है। तो इन लोग दोनों को ऐड कीजिए, बारी बारी से सबको ऐड करेंगे। लिखिए यहाँ 75 प्लस 56, इसमें तो कुछ हमको करना नहीं है। 100 में 75 लाया है, 100 में 56 लाया है, तो 100 में 75% लाया है, तो यानी कि 75 नंबर लाया है। 100 में 56% लाया है, यानी कि 56 नंबर लाया है। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आगे दिक्कत है। अब 150 में 72 लाया है, तो 150 में 72% लाया है, तो कितना नंबर लाया है ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो कैसे पता करेंगे? तो 150 गुने कितना लाया है, 72% लाया है। 150 में 72% लाया है, तो 150 गुने 72/100 करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। चलिए आगे प्लस करते हैं और लिखते हैं 72 के बाद विज्ञान के बाद विज्ञान वाला हो गया 72। अब इतिहास में 75 लाया है, 60 में ना 75 लाया है, क्या लाया है, 60 में 75 लाया है। तो 60 में 75 लाया है, तो 60 गुने 75/100 करेंगे। फिर प्लस कीजिए, 1 0 से 1 0 इसमें भी कट जाएगा। आगे प्लस कीजिए, फिर देखिए 150 में 75 लाया है, 150 में नाप के में 75 लाया है, तो 150 गुने 75 कर दीजिए, 150/100 गुने 75 कर दीजिए। कोई गलती हो गया? डेढ़ सौ का 75% लाया है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कीजिए और आगे बढ़िए। अब 40 में ये 80 लाया है, 40 में 80% लाया है, तो 40 गुने 80/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। और 5 का 5 और 5 5 25, 15 5 75 और 5 दूनी के 10, ठीक है। 5 गुने 15 हो गया, 75 कट गया, 5 गुने 2 10 कट गया, ठीक है। और कोई कटेगा नहीं, कटेगा नीचे 2 से तो 15 नहीं कटेगा, एक तो 15 और 15 मल्टीपल में है तो कटेगा कैसे। अब है यहाँ कि ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 से 15 बार में कट गया, और 2 से ये भी 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 कट गया। अब देखिए 2 5 10, 2 5 10 न, 2 5 10 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 10 और 2 5 10 और 2 36, 36 दूनी 72, ठीक है। 2 36 हाँ 72 और 2 5 10, ठीक है। अब 5 तिहाई 15,
5×3 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 75 + 56 कितना हो जाएगा? 6 5 11 के 1, 6 5 11 के 1 हाथ में 1 और 7 और 5, 7 और 5 12 और 1 13, 131 प्लस 3 गुने 36, तो 36 दूनी 72 होता है। 72 में 36 और जोड़िए, ये छोड़िए, 36 18 के 8 हाथ में 1 और 3 3 के 9 और 1 10, 36 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 के 9 1 10, ठीक है, प्लस 15 45, 15 45 प्लस 15 गुने 15 तो 225 होगा। 15 गुने 15 225 बटा 2, 225 बटा 2 प्लस 8 चौके 32, कितना हो जाएगा? इतना करने के बाद कीजिए इसको, तो 131 प्लस 108 प्लस 45 प्लस 225 बटा 2 तो 124.5, 124 ना होगा, 112, 12 दूनी 24 ना, तो 112.5 प्लस 32, इतना को ऐड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ रफ में ऐड कर लें, ऊपर रफ कर लेते हैं। 131, 108 और 45, 112.5 और 32.0 कर देते हैं, 0.0 सब में कर दो, तो 5 2 2 4 और 5 9 9 और 1 10 और 8 18 के 8 हाथ में 1 1 3 और 1 4 हो गया, हासिलवा वाला 4 और 1 5 4 9 9 और 3 9 और 3 12 के 2 हाथ में 1 1 और 1 2 3 4, 428.5, 428.5। अब तो हमको परसेंट ना इसको निकालना है, तो अब देखिए नाउ अभिष्ट परसेंट, मैंने जो हमको आंसर बोल रहा था वो वाला परसेंट में ना बोल रहा, तो निकालिए अभिष्ट परसेंट बराबर कैसे निकालते हैं अभिष्ट परसेंट। तो 428 हमको मान लीजिए 500 में हम 428 लाए हैं, 500 में हम का लाए हैं 428 लाए हैं, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बट्टा जितना हम लाते हैं, जितना में लाते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो कितना में हम लाते हैं, कितना में हम लाते हैं अभिष्ट परसेंट बराबर जितना बट्टा में हम वो लिखते हैं जितना में लाते हैं, तो कितना में हम ला रहे हैं 428, तो 100 प्लस 100 200 और 150 150 300 200 500 हो गया, 500 अब एक 600 में ला रहे हैं। 600 में हम कितना लाए हैं 428.5 लाए हैं, 428.5 लाए हैं, गुने 100 तो रहेगा ही रहेगा, तो 100 से 100 कट गया। अब 6 से 428 में भाग दे दीजिए, 6 नीचे बचा, ऊपर 428.5, तो भाग दीजिए कितना आता है, तो 6 सत्ते 42 होता है, कट जाएगा, और 8 तो 6 का 6 तो 2 पॉइंट तो पॉइंट 5 तो 5 6 3 18 6 चौके 24 तो 1, तो मैंने 71.4 71.4 आंसर में आंसर देखिए 71.4 तो परसेंट आया है आंसर हमारा, तो आंसर यही आया। आंसर ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन है कि सभी विषयों में कुल मिलाकर उसी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले, तो ये 78 है, 69 है, 75 है और 71 है।
तो 71 दिया है और 71.4 आ रहा है, तो 71 सही है, 71% हो जाएगा आंसर। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके कल के वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।